हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। मैं सबसे छोटी हूँ, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक छोटी सी बच्ची होती है और वो उसकी ये इच्छा होती है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूँ, कभी बड़ी न बनूँ। तो ये इच्छा उसकी क्यों होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, और इसमें उन्होंने एक बच्चे के लिए माँ की उपयोगिता को दर्शाया है कि किस तरह एक बच्ची अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती है और हमेशा छोटा ही बना रहना चाहती है। तो हम देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदामा तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इसका भावार्थ क्या है, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। एक बच्ची अपनी माँ को कहती है कि माँ, मैं सदा ही सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि इसके कारण तुम मुझे खूब लाड प्यार दोगी और मैं तुम्हारी गोदी में सोऊंगी। यहाँ लिखा गया है कि मैं तेरी गोदी में सोऊं, यानी मैं हमेशा सबसे छोटी रहना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे हमेशा उतना ही लाड प्यार दोगी और मैं तुम्हारी गोदी में ही सोऊंगी। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदामा तेरे साथ, मैं सदा हम तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ घूमा करूंगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। अब इसमें बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि पहले तो तुम हमको बड़ा बना देती हो और जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती। यानी तू पीछे चलती है मात यानी माता चलती, यानी तुम हमें धोखा देती हो, यानी तुम हमें पहले तो बड़ा बना देती हो लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब इन पंक्तियों में बच्ची कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब तुम हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ घूमती फिरती नहीं हो। अपने कर से धुला खिला, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब देखो, ये कर क्या होता है, कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है, और गात का मतलब होता है शरीर। तो इन पंक्तियों में बच्ची क्या कहती है कि जो माँ पहले अपने हाथों से खिलाती थी, अपने कर से खिला यानी जो माँ पहले अपने हाथों से खिलाती थी, मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से धूल को पोंछती थी और फिर हमें सुंदर बना देती थी, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर हमें सुंदर सजा देती थी, खेलने के लिए खिलौने देती थी और परियों की सुख देने वाली कहानियां सुनाया करती थी। अब बड़े होने पर वह ऐसा कुछ नहीं करती है। ये तो हम सब जानते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ उन्हें अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती है ना। यूँ तो नहीं है कि माँ उनका हर काम करती है, बच्चे अपने आप अपना काम करते हैं। तो वो बच्ची माँ से ये शिकायत करती है कि तुम हमें बड़ा मत करो, क्योंकि बड़े होने पर तुम हमारा साथ छोड़ दोगी, हमारा हाथ पकड़कर तुम पहले की तरह हमारे साथ नहीं फिरोगी। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपे रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। इनमें निष्प्रय का मतलब क्या है, जिसे कोई इच्छा न हो, और निर्भय यानी जिसे कोई डर न हो, चंद्रोदय यानी चांद का निकलना। अब इसमें बच्ची कहती है कि ऐसे बड़े होने से क्या लाभ कि जिसके कारण माँ का प्यार ही छूट जाए। तो मैं ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं माँ का प्यार खोना नहीं चाहती हूँ और मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित, यानी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे आंचल में रहने के सिवा मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं तुम्हारे आंचल में ही रहकर निडर होकर चांद को निकलते देखना चाहती हूँ, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहती। यानी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को कहती है कि
हे माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि तुम बड़े होने पर मुझे छोड़ दो, क्योंकि तेरे आंचल की छाया में मैं बिल्कुल निडर रह सकती हूँ और मुझे तेरे आंचल की छाया में ही रहकर चांद को निकलते हुए देखना है और मैं तुम्हारे पास ही हमेशा रहना चाहती हूँ, दूर नहीं होना चाहती। तो ये थी बहुत ही सुंदर कविता। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।